खुर्शीद साहब, कश्मीर एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया में खूबसूरती के लिए मशहूर है और इस खूबसूरती के पीछे का सच ये है कि यहाँ का मौसम। इस मौसम को देखते हुए कैसे ये आइडिया आया, क्योंकि कश्मीर ऐसा इलाका है जो 8 महीने ठंडा रहता है, 3-4 महीने गर्मी रहती है, तो टमाटर उगाना, ये सब कंसेप्ट कैसे आया कि कश्मीर की जगह में जो है टमाटर भी खिलेंगे? सर जी, मैंने 2019 में ट्रेनिंग की है बेंगलोर में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वालों ने भेजा है हमको वहाँ पे टूर करने के लिए। टूर पे भेजा है 21 दिन के लिए। वहाँ पे हमने देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े पॉली हाउस लगाए हुए हैं, जिसमें वो लगाते हैं सब्जी भी और फ्लावर्स भी लगाते हैं। हमने यहाँ पे देखा, पहले हमने फ्लावर्स लगाए हैं। फ्लावर्स का यहाँ पे मार्केट अच्छा नहीं लगा कि हमने फिर सब्जी के साथ किया है। वहाँ पे हमने देखे जो वहाँ पे वो पहाड़ी जैसे है, पत्थर है। हमने देखा कि ये पत्थर से फूल निकालते हैं, पत्थर से यहाँ पे सब्जी निकालते हैं। हमको अपनी ज़मीन तो इतनी अच्छी है, ज़रख़ीज़ अपनी इतनी अच्छी है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ आके 2019 में यहाँ पे आया, तो पहला एक मैंने लगाया है, जो मैंने घर में लगाया है। घर में मैंने ट्रायल किया है कि हम पहले सब्जी के साथ किए है। जब मैंने पहला मतलब उस टाइम पे सब्जी निकाली है, जिस टाइम यहाँ पे मार्केट में बाजार से भी बाहर से भी सब्जी नहीं आती थी, मैंने यहाँ पे वो सब्जी उस टाइम निकाली है। उसका मुझे मार्केट बहुत अच्छा मिला है, जो कि 10 रुपये मार्केट में रेट थी, मेरे को आ रही थी 25 से 30 रुपये, चाहे कोई भी सब्जी थी। फिर आहिस्ता मैंने शौक बढ़ गया है इसमें। मैंने सोचा मेरे पास से 25-30 कनाल ज़मीन है, क्योंकि मैं क्यों नौकरी के पीछे जाऊँ, मैं क्यों इसी में नहीं, क्यों मैंने खुद ग्रेजुएशन की है। देखा मैंने कि चलो ठीक है, मैं इसी में जाऊंगा। मैंने पापा को बोला मैं और कोई बिजनेस नहीं करूंगा, मैं फिर खाली इसी में जाऊंगा। उसने बोला चलो आपकी मर्जी है, जो आपको मर्जी हो जाएगी आप वही कर लो। फिर मैं आके यहाँ पे बड़गाम डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ बात की। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं आपको मदद करूंगा, आप कर लो, आप ट्रायल करो। तब तक यहाँ पे किसी ने नहीं किया था। मैंने बोला अब ठीक है सर, मैं कर दूंगा। कंसेप्ट आपका सारा था? ये सारा खुद अपना कंसेप्ट था। उसने बोला कोई बात नहीं, हम आपको ये करेंगे मदद, क्या किस हिसाब से करेंगे। उस टाइम तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट, किसी को कंसेप्ट, उसने बोला कि वो खुश हो गया कि ऐसा बंदा मुझे कोई कह रहा है कि आप मैं ये कर लूंगा। तो उसने बोला ठीक है, अब हम आपको मदद करेंगे, आप स्टार्ट कीजिए। फिर मैंने एक लगाया, फिर इसके बाद मैंने 3 लगाए, एक कनाल पे मैंने लगाए। पिछले साल मैंने मतलब 3 लगाए। ये मैंने देखा कि हम बाहर के मतलब जो ओपन में सब्जी करते हैं एक कनाल में, उसमें हमको खाली 20,000 से 25,000 आता है। जब मैंने एक लगाया यहाँ पे, उसको मैंने खाली 50,000 कमाया 2 फसलों में। इसमें हम 3 फसल निकाल सकते हैं पूरे साल। मैंने 2 फसलों में खाली उस टाइम 50,000 रुपये जीते हैं, जो 7 मरले ज़मीन में। फिर जब मैंने 3 महीने लगाए, लास्ट ईयर में मेरे को कम से कम इस एक कनाल ज़मीन में 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपये तक आ गया। फिर मुझे आगे शौक बढ़ गया। मैं अब डिपार्टमेंट वालों को बोल रहा हूँ कि मेरे पास 30 कनाल ज़मीन है, मैं पूरे की मैं लगा दूंगा, क्योंकि मैं खर्चा भी कम है, इनकम ज़्यादा है। सब्जियां तो बहुत सारी है, फिर टमाटर कैसे दिमाग में आया? टमाटर मेरे इसलिए दिमाग में आया कि मैं ये सोच रहा था कि टमाटर हर सब्जी के साथ मिलती है, ये हर एक को खानी है। चाहे कोई फूलगोभी खाएगा, चाहे कोई बंद गोभी खाएगा, टमाटर तो साथ ही लेगा ही। फूलगोभी एक बार खाएगा, हफ्ते में 2 बार खाएगा। टमाटर हफ्ते के हफ्ते ही खाएगा, क्योंकि टमाटर का मार्केट हिंदुस्तान में बहुत अच्छा है। अगर हम आज के दौर की बात करें तो टमाटर के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कितना फायदा होगा कश्मीर को, या जब कश्मीर से बाहर ये टमाटर जाएंगे? बहुत फायदा होगा। आजकल मैं 2-4 दिन पहले मुंबई से आया, मेरे को वहाँ पे 250 रुपये पर किलो मिल गया टमाटर। 250 रुपये मतलब जोक नहीं है। 250 रुपये अगर मीट आज भी हम लाएंगे यहाँ पे, वो तो हमको अगर बीफ लाएंगे वो तो कम रेट में ही मिलता है। तो अब देखिए कि अगर चिकन लाएंगे बाजार से, वो भी 250 में मिलता है। टमाटर भी मतलब बहुत रेट, मतलब टमाटर फिर भी खाएंगे। अगर 300 रुपये भी रेट हो जाएगा, टमाटर फिर भी खाएंगे। ये बहुत अच्छा रेट मिलता है आज भी। तो जो रेट इनके बढ़ जाते हैं, खासकर जब मौसम बरसात होती है तब इसके रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज भी पूरे देश में बरसात हो रही है, तो काफी बढ़ रहा है, क्योंकि फसल कम निकलता है, इसलिए रेट बढ़ जाती है। तो कश्मीर में क्या फायदा होगा खासकर इस टमाटर से, जो इस तरह से जो आप उगा रहे हैं टमाटर? कश्मीर में खासकर यही है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। अगर यहाँ पे कोई चाहेगा ना कि ये फसल उगाए, क्योंकि टमाटर तो किसी को भी जरूरत है। कम से कम अगर आज मंडी में 4 गाड़ियां 5 गाड़ियां पर डे आती थे, उसको मतलब नजर नहीं लगता कि कब खत्म हो जाएगा। तो 5 मिनट में पूरी गाड़ी निकल जाती थी। टमाटर को किसी भी हाल में किसी को भी जरूरत है, तो वो तो निकल जाता है किसी भी रेट में भी। कश्मीर की बात करें तो यहाँ फसल जो है साल में एक बार होती थी। तो हाँ। ये कितनी बार आप ये फसल उगा सकते हैं? हाँ, यहाँ पे नहीं 2 बार निकालते थे हम ओपन में। जब हमने ये ट्रायल स्टार्ट किया, मैंने इसमें 4 बार फसल निकाले हैं। 3 महीने के बाद मैंने इसको फसल निकाला है। ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है हमको विंटर में, दिसंबर और जनवरी में।
یہ 2 مہینے ज़रा टेम्परेचर डाउन होता है, उसमें हम उस टाइम सीडलिंग लगाते हैं जो उसके बाद तैयार हो जाती है. फिर हम 4 फसल इसमें निकालते हैं क्योंकि इसमें खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं हम टेम्परेचर कैसे करना है, चाहे हीट चाहिए उसको वो भी कर सकते हैं, या चाहे आज जून जुलाई में उसको टेम्परेचर कम होना चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं. कि हमने फैंस भी लगाए हैं, फॉगर्स भी लगाए हैं और ड्रिप भी लगाया है इसमें. कश्मीर में बहुत सारे फार्मर्स हैं, आपको देखकर कुछ आप आइडिया देते हैं उन्हें कैसे इस बिजनेस को प्रमोट करना है ताकि कश्मीर का टमाटर जो है वो देश के दूसरे हिस्सों में भी जाए? मैं तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एक मतलब कमेटी बनाई थी, उन्होंने मुझे मतलब उसका चेयरमैन बनाया था. मैं सबों को यहाँ पे अगर हम फार्मर्स 200 है 300 यहाँ पे, मैं सबों को बोल रहा हूँ टाइम पे कि आप ऐसा कर लीजिए. इसमें है पहले इन्वेस्ट, मगर फिर इसके बाद जो इन्वेस्ट हम करते हैं वो 2 साल में वापस आएगा. जो बाकी है इसमें तो वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है जो इसके बाद है. इसका लाइफ है, हाईटेक का लाइफ है कम से कम 11-12 साल की है. जो उसकी फिल्म लग जाती है ऊपर से, उसकी मैंने 15 साल पहले फिल्म मंगवाई थी इसराइल से पहले, तो फिर वो उसको 15 साल निकल गए. जो हमारी लोकल फिल्म यहाँ पे मिलती है वो तो उसका 1 साल भी नहीं निकलता है. लास्ट ईयर में जो आपने कमाई की थी, तो लास्ट ईयर की कमाई कितनी थी और इस बार आपको क्या उम्मीद? लास्ट ईयर मेरे को पहले ट्रायल थी, उसमें उससे 4 गुना मुझे बढ़ गया इस साल. लास्ट ईयर मेरे को पहली ट्रायल थी, पहली बार मैंने टमाटर लगाए थे, इस बार मैं दूसरी बार टमाटर लगा रहा हूँ. पहली बार इतना फसल नहीं कर रहा था, आज तो माशाल्लाह बहुत फायदा मिल रहा है मेरे को. लोग पसंद कर रहे हैं इस टमाटर को. इसमें टेस्ट में किसी तरह का कोई चेंज तो नहीं होता है जिस तरह से कश्मीरी टमाटर होता है? आप हाँ, कश्मीरी में मतलब जो टेस्ट जो होता है उसमें बहुत मतलब बाकी बाहर के टमाटर आप खा लीजिए, आप खाली कच्चा ही खा लीजिए, उसके टेस्ट में और टेस्ट में बहुत फर्क है. तो आप जैसे जो यंग है, जो इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज होगी? उनके लिए यही मैसेज है कि नौकरियों के पीछे मत पड़ो, उससे बेहतर है कि किसी को नौकरी दे दो, नौकरी के पीछे मत पड़ो. थैंक यू. ओके, थैंक यू. जी, आपका नाम? सैयद शबीर हुसैन रजवी, एए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बड़गाम. आपसे हम जानना चाहेंगे ये जो फार्मिंग जो हो रही है नए तरीके की कश्मीर में, खासकर टमाटर की फार्मिंग, क्योंकि टमाटर के दाम जो है वो इस मौसम में अक्सर आसमान छू जाते हैं, तो ये कंसेप्ट को देखकर आप कितनी मदद करते हैं ऐसे लोगों की जो इस तरह की फार्मिंग करते हैं? ये एक्चुअली मसला ये है कि जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लिया कि हम फार्मर की इनकम डबल करेंगे, तो उस सिलसिले में अभी लास्ट ईयर डॉक्यूमेंट आ गया हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर. उस सिलसिले में हम फार्मर्स को पूरी हेल्प करते हैं. ये जो एरिया है नारकरा क्लस्टर, वेजिटेबल क्लस्टर, ये बड़ा फर्टाइल एरिया है और यहाँ के जो फार्मर्स है वो बड़े पढ़े लिखे, बड़े एक्सपीरियंस्ड है. तो यहाँ पर बज़ाहिद खुद नाज़िम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ बज़ाहिद खुद आए. अगर मैं इस हाईटेक की बात करूँ, यहाँ पर हमने इस साल हॉलिस्टिक के तहत 3 ये हाईटेक दिए हैं. खुर्शीद साहब को भी दिया है जिसमें हम इस वक्त है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको प्रोवाइड किया. और पहले हमने इसको ट्रेनिंग भेजा था, बेंगलोर भेजा था ताकि ये सीख ले कि टेक्निक्स, लेटेस्ट टेक्निक्स. और ये पहले मैंने बोला है ये बड़े एक्सपीरियंस्ड फार्मर पढ़े लिखे हैं, तो इन्होंने ये क्या किया कि जो हॉलिस्टिक में हमने इनको जो रिकमेंड किया कैसे कौन सा सीड यहाँ पर हमें उगाना है, टेम्परेचर क्या मेंटेन रखनी है, इस सिलसिले में बज़ाहिद खुद डायरेक्टर साहब अर्ली इन द मॉर्निंग इस फील्ड पर उन्होंने नियर अबाउट इस साल 10 से 12 टूरिस्ट की होगी पिछले 4 महीने में. अभी 2 दिन पहले भी वो यहाँ पर थे और आज सुबह भी आना था, लेकिन वो एक ट्रेजिक हुआ कि डायरेक्टर फाइनेंस की डेथ हुई, अल्लाह उनको बख्श दे, रहम करे, तो उस वजह से आज उनका प्रोग्राम मौखर हो गया. अब इसकी रो से ये हो गया कि जो फार्मर्स हमारे पास आ रहे नए वो ये कहते कि जो फार्मिंग अभी इसको 110 से 120 रुपया पर किलो इसको मिलता है, और जो एक्सपेक्ट यील्ड है हमारी यहाँ से कि इन 2 हाईटेक्स में इसको 160 क्विंटल यहाँ से ये टमाटर निकलेंगे. एक पौधे में 10 से 15, 20 तक भी टच करते हैं ये जो टमाटर निकलते हैं. अभी रेट ठीक है, अभी डाउन हो जाएगा. तो एवरेजन भी अगर हम देखें कि लास्ट ईयर इन्होंने बोला कि 1.25 से 1.5 लाख रुपए की इसको इनकम आ गई और इस साल एक्सपेक्ट है 6 से 7 लाख. मौसम भी अच्छा है और इस वक्त मार्केट, इससे क्या हो रहा है कि अभी आप अगर देखेंगे हर एक जगह पर आप देखेंगे लोड कैरियर्स, ऑटो वाले होते हैं. इस सब्जी का आप भी बाजार खुद मुशाहिदा कर रहे होगे कि ये सब्जी है, सब्जी ले लो. ये सब्जी आसमान से नहीं आते. जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो ये तहिया कर रखा है कि हम यहाँ पर कमी नहीं होने देंगे, हर जगह हम हर सीजन में, अभी जैसे नवंबर और दिसंबर में भी अब हम सब्जियां निकालते हैं,
प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं तो सब्जी बहुत अच्छी निकलती है। और एम्प्लॉय अब लड़के पढ़े लिखे हैं तो उसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी के लिए हम इनको ट्रेनिंग यहाँ पर भी देते हैं, स्टेट से भी बाहर ले जाते हैं। इसमें जो एग्रीकल्चर, अब हमारे जो डायरेक्टर साहब है या दूसरे अफसरान है, चाहे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कोई भी ऑफिसर है, उनने कॉन्टैक्ट नंबर रखे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि हमें पता नहीं होता, डायरेक्टर साहब हमें इंफॉर्मेशन करते हैं आपने उस इलाके में जाना, वहां पर ये मसला, क्योंकि ये जो बीच में था कि पहले वहां से वहां, वो अब खत्म हो गया, डायरेक्ट मेल करते हैं। ये हमारे एग्री पेज है हमारा। ये जो सब्जियां हैं, खासकर कश्मीर ठंडा इलाका है तो उस वजह से बहुत कम फसल होती है, 1 या 2 बार फसल होती है। कोई जो टमाटर है ये पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है, हर घर की जरूरत है। तो कश्मीर को इससे कितना बेनिफिट होगा, और अगर इस तरह की प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो ये टमाटर कहाँ कहाँ जा सकता है? मैं आपको बताऊंगा, जो जून और जुलाई का महीना होता है, अक्सर हमारे हिंदुस्तान में हर जगह टमाटर की फसल डिस्टर्ब होती है, क्योंकि सैलाब आते हैं, मानसून हिट करता है। अगर ये प्रोडक्शन हमारे पास, अगर ये हाईटेक्स बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा टारगेट है कि हम हर एक फार्मर, जो भी फार्मर हमारा है जो वेजिटेबल कल्टीवेशन करता है, हम हर एक फार्मर को ये हाईटेक एक देंगे। जैसे अभी एक्सपेक्ट है इसका 160 क्विंटल निकलेगा। जब हमारे ये बढ़ेंगे, इस वक्त हिंदुस्तान में जो रेट है, जैसे वहां पर बड़ी प्रॉब्लम है टमाटर की, यहां से जा सकता। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा। हमारा जो पीस है, मटर, खान साहब बेल्ट और बड़गाम से ज्यादा जाता है, वो जाता है इस सीजन में गुजरात। यहां पर फार्मर को 30 से 40 रुपया ग्राउंड पर ही उसको रेट आ रहा है। और वो मटर सारा हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रखी है, एसी वेन्स रखी है, हम फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो गुजरात जाता है। यहाँ की जो भी फसल है, कोई भी चीज, वो मीठी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी अच्छी होती है। तो जैसे वो मटर अब जाता है, आप खान साहब एरिया में देखे, वो क्विंटलों में, टन्स में जाता है आज की डेट में गुजरात और दूसरे स्टेट्स में। जब हमारी इसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये टमाटर हमारी जो कश्मीर की इकोनॉमी है, उसमें खासकर फार्मर्स की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा। जिस तरह से ये टमाटर का बिजनेस शुरू हुआ है, क्योंकि ये पूरे देश की जरूरत है, तो सरकार क्या कर रही है? किसी तरह की सब्सिडी वगैरह जो है इन फार्मर्स को मिलती है? बिल्कुल जी। जैसे हॉलिस्टिक, मैंने बताया, हॉलिस्टिक डॉक्यूमेंट में हमारे इस वक्त जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जा रहे हैं वो जारी है। जैसे हमने इनको ये हाईटेक दिए, इनको हमने इसमें तकरीबन 50% सब्सिडीज प्रोवाइडेड की है, कैपेक्स में दी है, इनको हॉलिस्टिक में दे रहे हैं। जो भी फार्मर ये जैसे हाईटेक लगाना चाहेगा, हम उसको बिल्कुल सब्सिडी देते हैं, कैपेक्स में देते हैं, अब हॉलिस्टिक में देते हैं उनको सब्सिडी। और दूसरे में हम उनको सीड्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छे सीड्स होते हैं वो देते हैं, उनमें भी अच्छी सब्सिडी हो, तो कहीं कहीं पर फ्री सीड्स देते हैं, ताकि ये जो सब्जी का ये काम है ये बढ़ जाए, हमें फायदा आ जाए। क्योंकि कश्मीर में बड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे ही जैसे इस साल टूरिज्म बहुत अच्छा है, तो कश्मीर की इकोनॉमी इससे अच्छी हो रही है। ऐसे ही जैसे जब तक जिस मुल्क में, जिस स्टेट में जब एग्रीकल्चर आपके पास खाना और सब्जी हो, और जब आप ओवरफ्लो बाहर भी ले जाओगे तो उससे बेशक है आपको, जैसे अभी रेट पूरे स्टेट से बाहर चल रहा है, स्टेट में चल रहा है, स्टेट से बाहर 200 से ऊपर। अगर हम 1000 टन बेच सकते हैं पर साल, वो पैसा स्टेट में आएगा और फार्मर्स को, और हम इनको सब्सिडी हर मसले में देते, हर गाइडेंस करते, जैसे सुबह हो रात हो, ये आप इनसे बात कर सकते हैं। ये कभी नहीं, हमने इनको हेल्पलाइन नंबर रखे हैं, कभी प्रॉब्लम होती है वीडियो कॉल करते हैं, चाहे जोनल ऑफिस बड़गाम से करे, सब डिवीजन ऑफिस से करे, चीफ ऑफिस करे, या इवन डायरेक्शन ऑफिस करे, इनको। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा, ये जरूर है कि जो हमारे नाज़िम ज़राअत चौधरी मोहम्मद इकबाल है, वो इस मामले में बड़े सख्त है, वो नहीं मानते। वो बोलते पहले फार्मर फिर सब कुछ। कहीं से भी कोई बात हो, वो डायरेक्ट आते हैं देखने। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं माखज नहीं कर सकते कि इसमें क्या है, तो हम वो कॉन्टैक्ट टीमें वहां से भेजते और बजात खुद आ रहे। एग्रीकल्चर और फार्मर्स की ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पिछले चंद साल से बहुत स्ट्रांग हुई है। आप हर एक जगह देखेगा, कोई फार्मर भी कहे हम फार्मर से ज्यादा, वो कहता है मैं डायरेक्टर साहब से डायरेक्ट बात करूं, मैं चीफ साहब से बात करूंगा। ये जो ट्रांसपेरेंसी आ गई है, अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो गए, रिजल्ट आपके सामने हर जगह है। टमाटर कहां से कहां पहुंच गया है, तो उस वजह से तो ये गेम चेंजर है एक फार्मर के लिए। जो ऐसे जो पैटर्न है जो हाईटेक का है, एक गेम चेंजर है एक फार्मर के लिए। इकोनॉमी उसकी इससे डबल नहीं, इसके तो 4 गुना बढ़ सकती है। तो खुर्शीद साहब के इस कंसेप्ट से आप कितने मुतासिर हुए हैं कि इस तरह के कदम उठाने से
चाहत करते हैं कि आप भी इस तरह बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। हमारे चेयरमैन साहब है खुर्शीद साहब, यहाँ की जो क्लस्टर यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट वेजिटेबल का एक ग्रोवर्स एसोसिएशन है उसके चेयरमैन है, और चेयरमैन ऐसा है तो इंशाल्लाह रहमान हम भी चाहेंगे कि इसके जैसे ही बने। आइंदा साल हम भी इसके साथ ये इनिशिएटिव लेने की इंशाल्लाह रहमान कोशिश करेंगे। और हाल ही हमारे गवर्नर साहब ने यहाँ पे होलिस्टिक का जो इनॉग्रेशन किया है, तो उसमें तो ये है ही, इंशाल्लाह रहमान हम भी इसमें आ जाए तो बढ़िया है। आपको लगता है कि जिस तरह से खुर्शीद साहब ने ये कदम उठाया है, धीरे धीरे उनका ये जो है बिजनेस बढ़ रहा है, पिछले साल की बात करें अब इस साल में उनका मान लीजिए कि डबल हो चुका है, एक फार्मर के लिए अच्छा है, सबको आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको साबित हो रहा है? जी बिल्कुल, हमने बनाई है कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमने बनाई है, इसलिए हमारे जो चेयरमैन साहब है इसका ख्वाब ही यही है, क्योंकि उन्होंने इसमें तो ये मिसाल है ना कि चैरिटी बिगनेस एट होम, इसने पहले स्टार्ट किया है और आज सभी इसका मेहनत का फल देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह रहमान आइंदा साल सारे कॉर्पोरेट के जो भी मेंबरान हैं इंशाल्लाह रहमान ये इनिशिएटिव लेने की पूरी कोशिश करेंगे और लेंगे इंशाल्लाह रहमान। कश्मीर की खूबसूरती की पहचान यहाँ के मौसम से की जाती है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे की हकीकत ये भी है कि 8 महीना ठंड के कारण कश्मीर में किसान साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही फसल उगा पाते हैं। ऐसे में देश भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टमाटर, जिसके दाम अक्सर इस मौसम में आसमान छू जाते हैं, ऐसी फसलों को तैयार करने के लिए अब कश्मीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्रीन हाउस के भीतर टमाटर उगा रही है, जिससे न सिर्फ कश्मीर में टमाटरों की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, बल्कि देश के कहीं दूसरे हिस्सों में भी कश्मीर का टमाटर जा सकता है, जिससे एक तो यहाँ के किसानों को रोजगार मिलेगा, दूसरा इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, बड़गाम, कश्मीर।